ये कहानी मैं रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ। मेरा नाम रिया है। मेरी फैमिली में हम 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा बड़ा भाई अंशु और मेरे मम्मी पापा। ये इंसिडेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ पिछले साल का है, जब मेरे मम्मी पापा ने नेपाल के एक टाउन कन्याम जाने का डिसाइड किया। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मैं और मेरा भाई अंशु हम लोग वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात हो चुकी थी। हमने होटल में रहने का डिसाइड किया। जब हम रिसेप्शन पर रूम की चाबी लेने गए तो रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा, मिस्टर गुप्ता, आपका रूम 2nd फ्लोर पर है। जब हम रूम की की लेकर जाने लगे तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर गुप्ता, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। मेरे पापा ने कहा, जी कहिए। एक्चुअली 2nd फ्लोर पर 5 रूम हैं। उनमें से एक रूम के दरवाजे पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप उस रूम से दूर ही रहें। हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसीलिए हमने रिसेप्शनिस्ट से कोई सवाल नहीं किया और ओके कहकर अपने रूम में आ गए। जब हम अपने रूम में जा रहे थे, मेरी और मेरे भाई की नज़र उस रूम पे गई। फिर हम अपने रूम में आ गए और बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से सब सोने के लिए लेट गए। मेरे मम्मी पापा तो फ़ौरन ही सो गए। मैं और मेरे बड़े भाई अंशु को नींद नहीं आ रही थी। हमने सोचा, उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें साथ वाले रूम से दूर रहने के लिए क्यों कहा। हमने सोचा, चलो एक बार उस रूम के पास जाकर देखते हैं वहाँ ऐसा क्या है। जब हम उस रूम के पास पहुँचे तो हमें वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने झुककर उस दरवाजे के की होल से अंदर देखा तो हम हैरान रह गए। अंदर एक लड़की दीवार की तरफ मुंह कर कर खड़ी हुई थी। हमें अभी उसे देखते कुछ सेकंड ही गुजरे थे, तभी मुझे गिल्ट फील होने लगा और मैंने अपने भाई से कहा, ऐसे किसी को देखना गलत बात है, और हम वापस अपने रूम में भाग आए। अगला पूरा दिन हमने बहुत एंजॉय किया। जब रात हुई, मम्मी पापा सोने के लिए लेट गए तो मेरे भाई अंशु ने मुझे कहा कि वो लड़की अपने रूम में एक अंधेरे कोने में क्यों खड़ी थी, और यही सोचकर हम एक बार फिर से उसके रूम की तरफ गए और डरते हुए दोबारा से की होल से अंदर देखने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, अंदर देखने पर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, बल्कि इस बार एक अलग चीज़ ये थी कि अंदर झांकने पर मुझे सब लाल लाल दिखाई दे रहा था। अरे ये लाल लाल सा क्या है, कहीं उस लड़की ने कल हमें देखते हुए तो नहीं देख लिया, और शायद इसीलिए उसने की होल को एक लाल कपड़े से ढक दिया होगा। हमारी क्यूरोसिटी अब बढ़ती ही जा रही थी और अब लड़की के बारे में हमें किसी तरह भी जानना था। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। हम अपने रूम में वापस आ गए और सो गए। अगली सुबह हम उठते ही रिसेप्शनिस्ट के पास गए और उससे पूछा, हाय मैम, जब हम उस दिन आए थे आपने हमें वार्न किया था कि हम फ्लोर के बिना नंबर वाले रूम से दूर रहें। हम ये जानना चाहते हैं आपने ऐसा क्यों कहा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके सर, वो बिना नंबर वाला रूम हॉन्टेड है। वहाँ कुछ अर्से पहले एक लड़की रहने के लिए आई थी और एक्सीडेंटली उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, और तब से उसका भूत उस रूम पर भटकता रहता है। इसीलिए हमने वो रूम क्लोज कर दिया है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक रात होटल का राउंड कर रही थी, तब मैंने उसे अपनी आँखों से 2nd फ्लोर पर देखा था। उसके काले लंबे घने बाल थे। सबसे खौफनाक बात है उसकी डरा देने वाली लाल आँखें। इसका मतलब ये है वो कोई लाल रंग का कपड़ा नहीं, बल्कि उस भूतिया लड़की की आँखें थी।